हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज कर रहे हैं साइंस जी के पार्ट नंबर 5 का थर्ड पार्ट रहेगा। लाइट प्रकाश वाला टॉपिक अभी कवर नहीं हुआ है, आज इसका एक पार्ट हो जाएगा थर्ड। उससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और इसका एक पार्ट और बनेगा, पार्ट नंबर 4, जो कि लाइट और प्रकाश वाला चैप्टर है। जल्दी से शुरू करते हैं, जुड़ जाइए, 3 बज गए हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न विकिरण प्रकारों में से सर्वाधिक ऊर्जा होता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा होता है किस में होता है? एक्सरे में, दृश्य में, या फिर अल्ट्रावायलेट में, या इंफ्रारेड में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? इसमें एक्सरे में होती है। तो इसका रहेगा आंसर ए, एक्सरे। निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो एक्सरे में होती है। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, या फिर 50 सेकेंड, या फिर 500 सेकेंड। तो अगर अब जो ये क्वेश्चन सेकेंड में भी आ सकता है और मिनट में भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 500 सेकेंड लगता है। मिनट वाला भी अभी आगे क्वेश्चन करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा सूर्य से जो है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड लगता है समय। क्वेश्चन नंबर 3, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। तो दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है, कितना होता है? 250 से 850 nm के बीच, या 200 से 900 nm के बीच, या 300 से 800 nm के बीच, या फिर 390 से 780 nm के बीच। तो क्या इसका आंसर रहेगा? दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। कितना होता है दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान जो है प्रसार? इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का 390 से 780 आंसर रहेगा। 390 से 780 nm के बीच, 390 से 780 nm के बीच। क्वेश्चन नंबर 4, रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में से किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में जो है किसका उपयोग नहीं करते हैं? किसका उपयोग नहीं करते हैं? ए, इंफ्रारेड ग्राही, या फिर बी, परवर्धित प्रकाश का, या फिर सी, वस्तुओं का ऊष्मा विकिरण, या फिर डी, वस्तुओं से एक्सरे किरण, एक्स किरणें विकिरण। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा एक्स किरणें हैं जो इनका उपयोग नहीं करते हैं कैमरे में। तो वस्तुओं से एक्स किरणें विकिरण, इसका उपयोग हम कैमरे में नहीं करते हैं। और किस किस का उपयोग करते हैं ये भी देख लीजिएगा, इंफ्रारेड ग्राही, परवर्धित प्रकाश का, और वस्तुओं का ऊष्मा विकिरण का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 4 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट, या 10, 16 मिनट। तो इसका आंसर रहेगा 8 मिनट लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट लगता है पृथ्वी से जो है प्रकाश सूर्य जो है पृथ्वी पर पहुंचने में, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंखों में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्नलिखित घटकों में से किस एक के कारण होता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते, उससे हमारी आंखों पर इफेक्ट होता है। वो क्यों होता है? इंद्रधनुषीय प्रकाश के कारण, या फिर ताप के कारण, या फिर अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण, या फिर इंफ्रारेड प्रकाश के कारण। तो इसका रहेगा आंसर अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण ऐसा होता है। तो इसलिए हमें खुली आंखों से जो है सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित
कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इनमें से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? वेग, तीव्रता और तरंग दैर्घ्य या आवर्ती। तो क्या सेम रहता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? वेग भी परिवर्तित हो जाता है, तीव्रता भी परिवर्तित हो जाती है, तरंग दैर्घ्य भी परिवर्तित हो जाती है, लेकिन जो आवर्ती है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका आंसर रहेगा डी, आवर्ती परिवर्तित नहीं होती है। डी आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहा करें। क्वेश्चन नंबर 8, दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत हैं। एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के समानांतर चलकर जो है दो परिवर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाती है। ऐसे दर्पणों के बीच का कोण होता है। तो कितना होता है? जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत हैं, तो एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के समानांतर चलकर दो परिवर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाती। दो परिवर्तन के बाद दूसरे जो दर्पण है उसके समानांतर हो जाती। तो ऐसे दर्पण के बीच कितने का कोण बनेगा? तो 2 चलेगी तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? 60 डिग्री। तो बी आंसर रहेगा इसका। फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किसी तारे का रंग दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तारे का रंग इसका ताप दर्शाता है, इसकी पृथ्वी से दूरी दर्शाता है, या इसकी ज्योति दर्शाता है, या इसकी सूर्य से दूरी दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है किसी तारे का रंग? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा इसका ताप। किसी तारे का रंग दर्शाता है, इसका ताप दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ताप दर्शाता है। किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। रेटिना अपवर्दी है। अगर मस्तिष्क पश्च की या फिर मध्य मस्तिष्क की या उन मस्तिष्क की या पोन्स वोरोलाई की। तो क्या रहेगा इसका आंसर? रेटिना अपवृद्धि है। रेटिना किसका है? ये है अगर मस्तिष्क पश्च की। ठीक है फ्रेंड्स, रेटिना जो हमारी आंख में होता है अगर मस्तिष्क पश्च की। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है किस समय तक बनता है वह है। तो किस भाग पर बनता है? कौन से भाग पर बनता है? हमारी आंख में प्रतिबिंब बनता है एक, और जिससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वह कौन से भाग पर बनता है? वह बनता है परितालिका पर, या फिर स्वच्छ मंडल पर, या फिर पुतली पर, या फिर दृष्टिपटल पर। तो दृष्टिपटल पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तभी हमें चीज़ें दिखाई देती। तो दृष्टिपटल जिसको बोलते हैं रेटिना पर या दृष्टिपटल, दोनों हिंदी में याद रखने हैं। रेटिना आ जाए या फिर दृष्टिपटल आ जाए तो दोनों आंसर सही रहेंगे हमारे। रेटिना पर या दृष्टिपटल पर पिक्चर बनती है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? मानव आंख पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? वास्तविक और सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, या फिर आभासी और उल्टा बनता है, या फिर आभासी और सीधा बनता है। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना फ्रेंड्स, वो बनता है उल्टा बनता है। सबसे पहले हमें उल्टा प्रतिबिंब बनने के बाद हमें सीधी चीज़ें दिखाई देती। तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे देखते हैं। दृष्टिपटल रेटिना पर जो भी चित्र बनता है, जो दृष्टिपटल और रेटिना पर जो भी चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है, या फिर वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, या फिर वह वस्तु से छोटा होता है या उल्टा होता है, और वह वस्तु के बराबर होता है या सीधा होता है। तो कैसा होता है? जब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, ऐसा तो पता लग गया हमें वास्तविक और उल्टा होता है। उल्टा तो यहाँ से पता लग गया, तो उल्टा तो होगा ही। तो उल्टा यहाँ पर है, ये है उल्टा होता है, इसमें भी है, लेकिन वह वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है। तो 13वें का हमारा आंसर रहेगा सी। वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। और वास्तविक उल्टा छोटा, ये आपको याद रखना है। वास्तविक उल्टा और छोटा,
ये तीनों चीजें याद रखनी है। रेटिना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इजीली आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आंख के किस भाग में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं? आप आंख का कौन सा भाग होता है जहाँ पर जो है अंध बिंदु पाया जाता है और कौन सा बिंदु पाया जाता है? पीत बिंदु पाया जाता है। तो लेंस, कॉर्निया और आयरिस या फिर दृष्टिपटल। तो क्या रहेगा इसका आंसर? पीत बिंदु और अंध बिंदु कौन से भाग पर होते हैं? कौन से भाग पर होते हैं? 14 का आंसर रहेगा दृष्टिपटल पर। कौन से भाग पर? रेटिना पर ऐसा होता है। दृष्टिपटल पर अंध बिंदु होता है और पीत बिंदु होता है। दृष्टिपटल यानी रेटिना। रेटिना भी आ सकता है, दृष्टिपटल भी आ सकता है, तो दोनों याद रखने हैं। ये हो गए फ्रेंड्स अपने 14 क्वेश्चन। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो एक जो समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, 1 होती है, 0 होती है या फिर अनंत होती है। 1 और अनंत के बीच होती है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? एक समतल दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यह होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहेगा अनंत। क्या होती है? अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया है। 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है। ए, आकाश के नीला दिखने के कारण है क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश के नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये तो हमारा कैसा हो गया? सही हो गया। हमें इनमें से एक गलत बताना है। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष के 7 रंगों का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये हमारा सही नहीं है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय होता है तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसकी वजह से सूर्य का जो है लाल दिखना होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन इस वजह से होता है। और आकाश का नीला दिखने के कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लेकिन इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो हमारा 2 गलत है, 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। इसका आंसर हमारा रहेगा 16 का 1 और 3 सही है। ये हमारा आंसर रहेगा इसका ए। और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना जो है खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होती है। अगर किसी को जो है 1.50 मीटर लंबा कोई व्यक्ति है और उसको अपना प्रतिबिंब पूरा देखना है शीशे में, तो उसको न्यूनतम कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है? तो 1.0 मीटर की या 0.75 मीटर की या फिर 1.50 मीटर की या 3.00 मीटर की। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा 0.75 मीटर की। 0.75 मीटर की ये रहेगा आंसर इसका बी। 17 का बी आंसर रहेगा 0.75 मीटर की, 0.75 मीटर की। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। अगर किसी को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा या व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर या व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या फिर इसका 19 का और कोई ऑप्शन नहीं है, तीनों में से बताना है। 18 के कि एक व्यक्ति को अगर अपना प्रतिबिंब देखना है तो उसको कितने समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा व्यक्ति की जो ऊंचाई होती है उसका आधा होना चाहिए। जो दर्पण है वो जितनी व्यक्ति की ऊंचाई है उससे आधा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ये अपने 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। 19 क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। डेली अपनी क्लास रहती है साइंस की 3 से 3:30 तक हम कर लेते हैं।
केवल आधा घंटा हम साइंस को दे रहे हैं और शाम को 8 से 8:40 हमारी जीके की क्लास रहती है, तो प्लीज़ उस क्लास में भी आ जाया करें प्लीज़। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में खालिस्तान की सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। तो किसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है? विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? वैज्ञानिकों ने हाल ही में खालिस्तान की सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। ये ए ग्रेफीन या बी टंगस्टन या फिर सी क्रोमियम या फिर डी ग्रेफाइट। तो क्या इसका रहेगा आंसर? इसका रहेगा आंसर वैज्ञानिकों ने हाल ही में खालिस्तान की सहायता से एक विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। ग्रेफीन टंगस्टन क्रोमियम या ग्रेफाइट। इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? 19 का आंसर रहेगा ग्रेफीन। ग्रेफीन की सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया गया है हाल ही में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। जब काफी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान से जब हम आकाश को देखते तो आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? सफेद, नीला, काला, लाल। तो हमें आकाश दिखाई देता है काले रंग का। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आंसर रहेगा काला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। हरे कांच की प्लेट है, लाल रंग के प्रकाश में दिखाई पड़ती है। तो हरे कांच की जो प्लेट होती है वह लाल रंग के प्रकाश में कैसी दिखाई देगी? हरे और लाल को मिला देंगे तो काली दिखाई देगी। लाल, काली, हरी, नीली। तो आंसर रहेगा इसका काली दिखाई देगी। ठीक है फ्रेंड्स, जब हरे रंग की प्लेट पर लाल रंग का प्रकाश पड़ेगा तो वो काली दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 22। यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल दिखाई पड़ेगा। जब लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ेगा तो वह लाल रंग दिखाई देगा, हरा रंग दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देगा या पीले रंग का दिखाई देगा। तो जब लाल पर हरा पड़े या हरे पर लाल प्रकाश पड़े तो किसी भी प्रकार से हो, या हरे फूल पर लाल फूल का प्रकाश पड़े, कुछ भी हो तो काले रंग का दिखाई देगा। हरा और लाल मिलकर काले रंग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? आइंस्टीन के E=mc2 समीकरण में C द्योतक है। तो C द्योतक है आइंस्टाइन के जो है E=mc2 समीकरण में जो E है किसका द्योतक है? प्रकाश गति का, ध्वनि वेग का, प्रकाश तरंग दैर्ध्य का या एक स्थिरांक का। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 23 का आंसर रहेगा हमारा प्रकाश गति का। प्रकाश गति का जो ये C है यह है प्रकाश गति का द्योतक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्वेश्चन क्या है हमारा? 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, या आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, या रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? 24 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? 24 का आंसर रहेगा प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है हमारा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ये कथन सत्य है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ये नहीं होता। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ये वाला बिल्कुल सही है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग अधिक नहीं होता, आकाशीय पिंडों का वेग अधिक नहीं होता, रॉकेट का वेग अधिक नहीं होता, लेकिन प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? ऐसे कौन से मूल वर्ण है? मूल वर्ण मतलब ऐसे कौन से मूल वर्ण यानी कौन से ऐसे मेन कलर हैं जिनकी वजह से टीवी पर रंग दिखाई पड़ते हैं? लाल, पीला, हरा, लाल, हरा, नीला, नारंगी, हरा और बैंगनी, लाल, पीला, काला। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा 25 का लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला याद रखना है। लाल, हरा, नीला, इसकी लाल, हरा और नीला इन तीनों रंगों की वजह से टीवी में रंग दिखाई पड़ते हैं, हमें प्रकट होते हैं रंग, लाल, हरा, नीला। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रंगों में विशेष रंग को पहचानिए। इनमें से विशेष रंग कौन सा है?
विषम, विषम रंग, विषम मतलब समझते हो, जो इन पे मेल नहीं खाता है, आपस में मेल नहीं खाता है, ऐसा कौन सा रंग है, विषम रंग कौन सा है इनमें से, भूरा, हरा, लाल, पीला। तो लाल, हरा, पीला तो सारे मेल खाते हैं, लाल, हरा, पीला, लेकिन भूरा बिल्कुल अलग है, दोनों इनमें से सबसे अलग है भूरा। आएगा इसका आंसर भूरा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। लाल, नीला, हरा, पीला, ये सारे हमारे प्राथमिक कलर में आते हैं। लाल, नीला, हरा, पीला, लाल, हरा, नीला, पीला, ये सारे प्राथमिक आते हैं, लेकिन जो काला है वो हमारा प्राथमिक कलर में नहीं आता है। तो क्या इसका आंसर रहेगा, काला आंसर रहेगा इसका, क्या रहेगा, काला। क्वेश्चन नंबर 28, एक समतल शीशे के समान 1 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है। एक जो शीशा धरा है, किसी समतल शीशा रखा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पर अगर कोई बालक खड़ा है और वह देख रहा है, तो बालक उसकी छाया की दूरी होती है। तो बालक तथा उसकी छाया की दूरी होगी, तो बालक और उसकी छाया की दूरी कितनी होगी, 2.5 मीटर, 1 मीटर, या फिर 3 मीटर, या 3.5 मीटर। तो लड़का अगर 1 मीटर दूरी पर खड़ा है तो उसकी छाया भी 1 मीटर की बनेगी, तो टोटल हो जाएगा 2 मीटर। तो इसका आंसर रहेगा 2 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 2 मीटर रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली अपनी करंट अफेयर रहती है सुबह 7:30 बजे, डेली करंट अफेयर देख लीजिए करें आप, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चंस मैं रखती हूँ ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में इजी होगा। अगर एग्ज़ाम में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, तो डेली करंट अफेयर रहता है हमारा 7 से 7:30 बजे हो जाता है अपलोड, तो देख लीजिए करें शॉर्ट्स वीडियो भी एक। क्वेश्चन नंबर 29, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, तो वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल अक्स कहलाती है, फोकस लेंथ कहलाती है, या फिर एपर्चर कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, तो वह कहलाती है, इसका आंसर रहेगा प्रिंसिपल अक्स। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल अक्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से किस रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य है। तो निम्नलिखित में से किस रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य है। फ्रेंड्स हमारे 30+ क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सारी 7 से 8 मिनट लगेंगी इसको कंप्लीट होने में। पीला, हरा, नीला, लाल, इनमें से किस रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य है, किस रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य कौन से रंग की है। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का, लाल, हरा, नीला, पीला, तो लाल रंग का ज़्यादा उपयोग होता है, इसी की जो है तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो इसका आंसर रहेगा लाल रंग। क्या रहेगा, लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 31, सफ़ेद पर्दे पर छाया बनती है। जो सफ़ेद पर्दा होता है उस पर वाइट कर्टेन पर कैसी जो है छाया बनती है। तो कैसी बनती है, वास्तविक और नुकीली बनती है, वास्तविक और बड़ी बनती है, या फिर वर्चुअल और नुकीली बनती है, या फिर वर्चुअल और बड़ी बनती है। तो कैसी बनती है, सफ़ेद पर्दे पर जो छाया बनती है वो वास्तविक और नुकीली बनती है। कैसी बनती है, सफ़ेद पर्दे पर जो छाया बनती है वास्तविक बनती है और नुकीली बनती है, वास्तविक और नुकीली बनती है, नुकीली। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में क्या लाते हैं, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि इसमें हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये हो गए अपने 32 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 33, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। तो पढ़ने में जो काम आते हैं ग्लासेस वो किस जो है लेंस से बने होते हैं, कॉन्वेक्स, कनकेव, या फिर
साधारण, प्लेन या फिर दोनों, बी और ए। इसका आंसर रहेगा वे बने होते हैं उत्तल लेंस के। कौन से लेंस के बने होते हैं? उत्तल आएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ए रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन पर। केवल हमारे 2 क्वेश्चन बाकी हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं प्रकाश में? 7 रंग होते हैं। जब हमारा इंद्रधनुष बनता है तो उसमें भी कितने रंग होते हैं? ये बनते हैं 7 रंग होते हैं। तो प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिल्टर से हम रंगों को अलग नहीं कर सकते हैं और घुल जाएंगे। एक प्रिज्म के से रंगों को अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। हाँ जी, ये हो सकता है। पौधों से रंगों को अलग किया जा सकता है? नहीं। पौधों से हम कैसे रंगों को अलग कर सकते हैं? तो पौधों से रंगों को अलग नहीं किया जा सकता। रंगों को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रंगों को अलग नहीं किया जा सकता। कोई ना कोई तरीका होता है कि रंगों को अलग किया जा सकता है। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इन रंगों को अलग करने का तरीका है। तो क्या है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। किसकी हेल्प से? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। तो 34 का आंसर रहेगा हमारा बी। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। तो दृश्य वर्ण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य कौन से कलर की होती है? सबसे ज्यादा तो लाल रंग की होती है तरंगदैर्घ्य, और सबसे कम किसकी होती है? पीला, लाल, नीला, बैंगनी। तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, सबसे दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग होता है बैंगनी। कैसा होता है? बैंगनी होता है। तो इसका आंसर रहेगा डी। ये हो गए अपने क्वेश्चन 35। फ्रेंड्स 30+ क्वेश्चन हमने आज 35 क्वेश्चन किए हैं। हमारे चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 जो है हम कर रहे हैं लाइट वाला चैप्टर चल रहा है हमारा। लाइट यानी प्रकाश वाला चैप्टर चल रहा है हमारा। और प्रकाश वाले चैप्टर के हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हर एक में 30+ क्वेश्चंस हैं। और आज हमने किया है 3rd चैप्टर, इसका 5th का 3rd पार्ट किया है। कल एक 4th पार्ट और होगा इसका, उसमें भी लगभग 30+ क्वेश्चन होंगे। तो हमारा टोटल मिला के ये पूरा हो जाएगा। कल को ये लाइट वाला चैप्टर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट डे पर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल द एंड तक साइंस करेंगे फ्रेंड्स। तो केवल आधा घंटा आप साइंस के लिए निकाल लीजिएगा, ताकि आपकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी रिवीजन हो जाए और आप पर ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। और केवल 30+ क्वेश्चंस डेली के करेंगे तो साइंस कंप्लीट हो जाएगी हमारी जल्द ही। तो प्लीज़ चैनल पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। एक क्लास अपनी 8 बजे से 8:40 के बीच में है। प्लीज़ उस क्लास को भी अटेंड किया करें। उसमें भी हम क्या करते हैं? डेली जीके करते हैं। अभी हमारी लुसेंट जीके चली हुई है। तो आज का हमारा 10th पार्ट रहेगा लुसेंट जीके का। लास्ट पार्ट रहेगा आज का 10th पार्ट। और 10th पार्ट के बाद हमारी लुसेंट जीके के 1000 क्वेश्चन सीरीज हो जाएगी। 1000 क्वेश्चन सीरीज जो है हम लेके चले हुए हैं, तो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आज को 10th पार्ट रहेगा आज का हमारा। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। 8 से 8:40 PM पर होती है एक क्लास जीके की, और ये एक होती है क्लास हमारी 3 से 3:30 के बीच में होती है। 3 से 3:30 के बीच में होती है साइंस की क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं शाम को। प्लीज़ टाइम से आप क्लास में आ जाया करें। थैंक यू।